अस्सलाम वालेकुम। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एंजाइम का वर्क देखते हैं। हमारी बॉडी में ये कहाँ कहाँ पर काम करते हैं, हमारी बॉडी में किस किस ऑर्गन में काम करते हैं और जब ये काम करते हैं तो उनसे क्या बनता है, इसी हवाले से आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमने इस यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करनी है कि आया कि एंजाइम क्या चीज़ है, सबस्ट्रेट क्या चीज़ है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के नतीजे में क्या चीज़ वजूद में आती है, क्या चीज़ बनती है। और इसके अलावा हम यहाँ पर इंड्यूस फीड मॉडल और इसके अलावा लॉक एंड की मॉडल को भी डिस्कस करेंगे। आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, इसमें कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं और इससे क्या बनता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये E+S एरो ES कॉम्प्लेक्स। अब इसका मतलब क्या है, E का मतलब क्या है, E का मतलब है एंजाइम, S का मतलब क्या है सबस्ट्रेट। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसे क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पर जो एंजाइम है इस सबस्ट्रेट पर क्या करता है, काम करता है। एंजाइम यहाँ पर अपनी जो वर्किंग है एक्शन करता है। एक्शन करने के बाद ये जो सबस्ट्रेट है एक नई चीज में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो नई चीज बनती है उसे क्या कहते हैं, और ये क्या है, जो नई चीज बनती है मैंने यहाँ पर शो करवाया, आप देख सकते हैं कि वो नई चीज क्या है, प्रोडक्ट है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब एंजाइम अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में तो उससे नई चीज वजूद में आती है। हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रोडक्ट, ये यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये यहाँ पर नई चीज वजूद में आई है। हमने शुरू में देखा कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट ने क्या किया, रिएक्शन किया और उसके नतीजे में क्या चीज वजूद में आई, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ जाते हैं तो एंजाइम क्या करता है, इस सबस्ट्रेट पर क्या करता है, वर्क करता है, काम करता है। और काम करने के बाद जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, जब एंजाइम अपना एक्शन कंप्लीट कर लेता है तो फिर क्या बनता है, एक नई चीज वजूद में आती है और उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अब सवाल ये है कि जब प्रोडक्ट बनती है तो एंजाइम कहाँ जाता है, एंजाइम क्या खत्म हो जाता है, एंजाइम वैसा का वैसा रहता है, मतलब उसका वजूद रहता है या नहीं रहता। तो उसका जवाब ये है कि एंजाइम वैसा का वैसा ही रहता है, एंजाइम खत्म नहीं होता, बल्कि जो सबस्ट्रेट है वो एक नई चीज में कन्वर्ट हो जाती है। वो जो नई चीज है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस टॉपिक को हम मजीद ग्राफिकल चीजों से भी समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम इसे समझते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट है जो कि येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है और इसके अलावा ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा होगा एंजाइम है। और एंजाइम में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको एरो के साथ नज़र आ रहा है वो एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट ही वो जगह है जहाँ पर सबस्ट्रेट ने आकर जुड़ना होता है और जब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरी डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कैसे कि मतलब एंजाइम है और एंजाइम के साथ आकर सबस्ट्रेट जुड़ गया है और उसकी वजह से एक पेचीदा स्ट्रक्चर वजूद में आया है, एक कॉम्प्लेक्स वजूद में आया है, तो उसे क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर जो एंजाइम है यहाँ पर अपनी एक्शन करता है और एक्शन जब कंप्लीट हो जाता है, अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेता है तो उसे एक नई चीज़ वजूद में आ जाती है। जो सबस्ट्रेट है वो एक नई चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जो लास्ट वाली डायग्राम है, एंजाइम से दो एरो निकल रहे हैं और दो नई चीज़ें जो है अलग हो रही हैं। इन प्रोडक्ट्स ने सेल में यूज़ हो जाना है और जो फंक्शन है वो रोल प्ले होगा। अब हमने डिस्कस करना है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल किसने इंट्रोड्यूस करवाया और कब इंट्रोड्यूस हुआ और इससे जो है कौन सी चीज वजूद में आती है, क्या ये बहुत ज़्यादा पब्लिश हुआ, बहुत ज़्यादा जो है मशहूर हुआ, नहीं हुआ, और मशहूर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, फेमस क्यों नहीं हुआ, इसकी भी हम रीज़न देखते हैं।
आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। लॉक एंड की मॉडल के हवाले से सबसे पहले जर्मन केमिस्ट जिसे एमिल फिशर कहा जाता है उसने 1894 में इस लॉक एंड की मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसमें उसने क्या चीज इंट्रोड्यूस करवाई, क्या चीज है इसमें, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट की जो शेप है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। जिस तरह एक लॉक और जिस तरह एक ताला है, लॉक है, वो एक खास चाबी से ही खुल सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी चाबियां हैं और उस चाबी में से सिर्फ एक चाबी ही जो खास होगी वो एक खास ताले को खोल सकेगी। इसी तरह हमने ये देखना है कि ये जो एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है और उसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो एंजाइम क्या करता है, उस पर एक्शन करता है। एक्शन करने के बाद जब वो एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो उससे नई चीज वजूद में आती है, वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जब बन जाती है तो उसके बाद जो है एंजाइम वैसे का वैसे रहता है। एंजाइम जो है दोबारा नए सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए अपने साथ जो है दोबारा आ जाता है। अब सवाल ये है कि ये जो लॉक एंड की मॉडल है जो कि जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर है, ये ज्यादा फेमस क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह यह है कि क्योंकि ये सिर्फ खास सबस्ट्रेट को ही अपने साथ जोड़ सकता है, हर सबस्ट्रेट को नहीं जोड़ सकता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है एक और सबस्ट्रेट बनाता हूँ, ये एक सबस्ट्रेट बनाई है मैंने, ये वाली जो सबस्ट्रेट है ये इस एक्टिव साइड के लिहाज से ये वाली फिट है। अगर इसको हम जोड़ना चाहेंगे तो ये इसके साथ, ये वाली इसके साथ जो है नहीं जुड़ेगी। तो ये क्या है, ये नहीं जुड़ेगी। क्यों नहीं जुड़ेगी? उसकी वजह यह है कि एंजाइम की ये जो एक्टिव साइट है, ये वाली कैविटी है, ये क्या है, रिजिड है, बहुत ही सख्त है। ये अपने आप को चेंज नहीं करती, अपना स्ट्रक्चर मोल्ड नहीं करती। तो यही वजह है कि ये जो लॉक एंड की मॉडल है ये ज्यादा फेमस नहीं हुआ। तो ये जो सबस्ट्रेट है ये इसी एंजाइम के इसी एक्टिव के साइट के साथ ही जुड़ सकता है। ये जो सबस्ट्रेट है एंजाइम की इसी एक्टिव साइट के साथ ही जुड़ सकता है और कोई भी सबस्ट्रेट इसके साथ नहीं जुड़ सकता। सिर्फ ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, एंजाइम की एक्टिव साइट इसी के मुताबिक, अगर ये इसी शेप के मुताबिक ही अगर सबस्ट्रेट आएगा तो वो इसके साथ जुड़ सकेगा। ये इस तरह का अगर होगा या इस तरह का होगा तो वो नहीं जुड़ पाएगा। अगर इस तरह का मतलब होगा तो वो इस एक्टिव साइट के साथ नहीं जुड़ पाएगा और नई जो प्रोडक्ट है वो भी नहीं बन पाएगी। और इसी टॉपिक को हम मजीद जो है एक डायग्राम्स की मदद से समझते हैं। आइए हम इसे समझते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि लॉक है जो कि एंजाइम के तौर पर काम कर रहा है और इसी तरह की है जो कि सबस्ट्रेट के तौर पर काम करती है। और जब ये लॉक और की जब आपस में जुड़ते हैं तो उसकी वजह से लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स बनता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो लॉक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मतलब चाबी का घूमना क्या कहलाता है, एक्शन कहलाता है और इस तरह से ये फंक्शन करता है। तो इसी तरह हम सामने एक और डायग्राम देख रहे हैं कि एंजाइम के साथ जो है सबस्ट्रेट है और एंजाइम की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट क्या करती है, कैटालिटिक फंक्शन करती है और कैटालिटिक फंक्शन से जो है प्रोडक्ट बनती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जब जुड़ गई हैं तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के जुड़ने की वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो यही जो है, अब यहाँ पर हमने देखना यह है कि यही सिर्फ जो मखसूस किस्म की सबस्ट्रेट है यही जुड़ सकती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ये क्या है, रिजिड है। तो लॉक एंड की मॉडल में यही कुछ है कि जो एक्टिव साइट है वो रिजिड है और ये अपनी शक्ल को चेंज नहीं करती। तो इसी वजह से ये सबस्ट्रेट जो मखसूस होगी इसी एक्टिव साइट की शक्ल के लिहाज से तो वही इसके साथ जुड़ेगी और कोई भी सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगी। अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कॉशलैंड ने इंड्यूस फिट मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें हमने डिस्कस करना है कि है या इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो इसको जो है बहुत ज़्यादा फेमस करने में रोल प्ले करती हैं। इसकी जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है, एक्टिव साइट रिजिड नहीं है। तो इसमें रिजिड ना होने की वजह से ये क्या करता है, जब कोई भी सबस्ट्रेट आती है तो ये जो एक्टिव साइट अपने आप को
थोड़ा सा क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। जो एक्टिव साइट है ये क्या है, फॉर एग्जांपल एक्टिव साइट है हमारे पास, ये एक्टिव साइट जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ डायग्राम में, एक्टिव साइट क्या करती है, ये अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, सबस्ट्रेट है, इसकी शेप देखिए आप, ये इस तरह से जो है, ये इसकी शेप है, और यहाँ पर एंजाइम की जो शेप है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप पर आप गौर करें, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप और तरह की है, और जो सबस्ट्रेट है जिस जगह से सबस्ट्रेट ने एंजाइम की एक्टिव साइट से आकर जोड़ना है उसकी शेप और तरह से है। तो जब ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आकर जुड़ने लगेगी तो ये जो एक्टिव साइट है क्या करेगी, अपने आप को मोल्ड कर लेगी, मतलब चेंज कर लेगी। तो क्या होगा, जब ये एक्टिव साइट अपने आप को चेंज करेगी अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट, तो वो क्या होगी, जुड़ जाएंगी, और जुड़ने से क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट है इस पर एंजाइम वर्क करेगा, और एंजाइम वर्क करने के बाद इस सबस्ट्रेट को क्या करेगा, नई चीज में कन्वर्ट कर देगा। तो वो नई चीज क्या होती है, हमने पहले भी पढ़ा है, उसका नाम है प्रोडक्ट। तो ये जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के एक्शन के बाद नई चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नई चीज जो कि प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ जगहों पर क्या होगी, यूज होगी। तो इसी के हवाले से हम एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं, आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पर एंजाइम की एक्टिव साइट पर गौर करें, और इसी तरह सबस्ट्रेट की वो जगह जहाँ जिसने एंजाइम के साथ अटैच होना है वो जगह देखें, वो दोनों जो है आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे। तो इंड्यूस फिट मॉडल में यही चीज़ है कि इंड्यूस का मतलब है इंड्यूस हो जाना, चेंज हो जाना, और इंड्यूस होकर फिर बाद में क्या हो जाना, फिट हो जाना। तो आप देखें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, उसमें देखें कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है उसने आपको अकॉर्डिंग टू दिस सबस्ट्रेट मोल्ड कर लिया है, मतलब अपनी शक्ल को चेंज कर लिया है और सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ लिया है। तो जब ये जुड़ जाएंगे आपस में, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो उसकी बाद जो है एक्शन होगा, कैटालिटिक एक्शन के बाद ये सबस्ट्रेट जो है नई चीज़ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये इंड्यूस फिट मॉडल जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ कि ये जो एक्टिव साइट एंजाइम की ये खुद को अकॉर्डिंग टू दिस सबस्ट्रेट चेंज कर लेती है, ज़्यादा जो एक्शन है वो होता है। तो ये जहन में रखिएगा कि जो एक्टिव साइट है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज नहीं करती, थोड़ा सा चेंज करती है, ज़रूर करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करती। तो इसी तरह आप जहन में रखें कि अगर कोई गोल सबस्ट्रेट आ जाती है और वो इस जगह पर आकर जुड़ने लग जाए तो ऐसा नहीं है। तो मतलब थोड़ी सी चेंज अगर सबस्ट्रेट हो इंड्यूस फिट मॉडल में के लिहाज से, तो वो जो है अटैच होगी, अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट चेंज होगी तो वो अटैच नहीं होगी।